हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हमने चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी के। जो आज का चैप्टर है हमारा वो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में। हम यहाँ पर जानेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारी संविधान में इसको रखने के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप सहायता कर सकते हैं संकल्प एकेडमी के जो परिवार को उसको बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान था ये उसका हिस्सा यहाँ पर नहीं थे। इनको हमने यहाँ पर अपने संविधान में जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो उसका ईयर था यहाँ पर 1976। 1976 जो संशोधन था 42वां, उसको हमने यहाँ पर अपने संविधान में सम्मिलित किया था। ये जो संशोधन है इसको हम यहाँ पर लघु संविधान भी बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो पूरे मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत के जो मूल संविधान था, जब 1950 में संविधान पारित हुआ था तो ये उसका हिस्सा यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी जो थी यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में एक यहाँ पर समिति गठित की गई थी। उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अगर हम बात करते हैं किस भाग के अंतर्गत यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, तो जो भाग है हमारे पास वो है यहाँ पर 4A में ये हमारे पास है। 4A में हमारे पास है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत रिविजन करते हैं पिछली क्लास के बारे में, जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य थे वो भाग 3 में थे। फिर हमने यहाँ पर पढ़े थे कुछ ऐसे अधिकार थे जो राज्यों को दिए गए थे, यानी डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो वो जो भाग है हमारे पास 4, और हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 4A में हमारे पास यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर इनको सम्मिलित किया गया था तब इनकी कुल संख्या यहाँ पर थी 10 इनकी यहाँ पर संख्या रखी गई थी। जो हमारे पास यहाँ पर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको हमने सम्मिलित किया था 86 अमेंडमेंट के थ्रू, 86वें संशोधन के थ्रू हमने यहाँ पर इसको सम्मिलित किया था। लास्ट क्लास में हमने इस अमेंडमेंट के बारे में बात की थी। ये जहाँ कर भी संबंधित है वो संबंधित है यहाँ पर शिक्षा से। आर्टिकल 21A हो वो भी यहाँ पर संबंधित है 86वें संविधान संशोधन से। तो इतना बेसिक जो थी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे हमने डिस्कस किया मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो थे ये अधिकार दिए गए हैं एक नागरिक को, यानी एक नागरिक का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने देश के प्रति यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाए जो जिसकी वजह से देश जो है उसका महान बने। ये हमारे संविधान में लिए गए हैं रूस से। ये हमारे संविधान में जो रूस से है वहाँ पर इसको प्राप्त किया गया है। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले रूस में ही यहाँ पर लिए गए थे। तो रूस ने अपने जो मौलिक कर्तव्य दिए थे अपने नागरिकों को, ताकि वो उसके जो नागरिक हैं वो भी उनका भी कुछ यहाँ पर दायित्व हो अपने देश के प्रति, तो उसी को ही अडॉप्ट किया था यहाँ पर भारत ने। पहले बात करते हैं तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास कर्तव्य है वो है कि प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के जो आदर्श हैं उनका पालन करे, उनकी संस्थाओं का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का यहाँ पर आदर करे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आर्टिकल 51A में रखे गए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर बात की, चाहे वो समिति हो, स्वर्ण सिंह समिति हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसके भाग भी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये रूस से हमने लिए हैं, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान के जो आदर्श हैं उनका पालन करे, उनकी संस्थाओं का राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का यहाँ पर आदर करे। कई बार सोशल मीडिया पे डिबेट भी उठती है कि राष्ट्रीय गान जब होता है तो उसके बदले में हमको यहाँ पर खड़ा होना हमारा एक आदर्श है। तो इसके लिए कोई भी जगह पर यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। इसको राष्ट्रीय गान को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसी बाध्यता यहाँ पर लगाता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय गान रुकता है,
तो उसके लिए यहाँ पर सजा का प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना यहाँ पर उस सजा के प्रावधान में नहीं है। यहाँ पर केवल इतना कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संसद का पालन या जो आदर्शों का पालन करे, उसकी संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय ज्ञान का पालन करे। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान करता है या उसको कहीं पर भी जलाता है, उसके साथ अभद्रता करता है, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये मेन डिफरेंस था यहाँ पर, जो सोशल मीडिया पे यह डिबेट चलती है उसी को ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो राष्ट्रीय आदर्शों को यहाँ पर हृदय में सजोए। राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं, यानी नेशनल मूवमेंट जो हमारा रहा था, उसके जितने भी आदर्श हैं, चाहे वो यहाँ पर गांधी जी के आदर्श हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्श हों, या फिर वो जो सरदार भगत सिंह जी उनके आदर्श हों, जितने के भी ये आदर्श यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर सजोने की बात हमारे मौलिक कर्तव्य की गई है, ताकि ना कि जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, जो भारतीय हैं, उनको जो राष्ट्रीय मूवमेंट रहा है, उनके जो आदर्श हैं, किस किस तरीके से हमने यहाँ पर अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, उनके आदर्शों को यहाँ पर संजोने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को यहाँ पर बनाए रखना हर एक नागरिक का यहाँ पर कर्तव्य है। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनका यहाँ पर कल्चरल में डिफरेंस है। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में इसको रखा गया है, ताकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता यहाँ पर बनी रहे। एकता और अखंडता की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक जो स्टेट है हमारे पास, जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर अलग होने का अधिकार नहीं है। ये स्टेट की अनुशंसा के आधार पर यहाँ पर भारत एक संघ नहीं बना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में डिबेट भी यहाँ पर चली थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देश की रक्षा। देश की रक्षा यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों तरीकों से यहाँ पर देश की रक्षा करने का यहाँ पर कर्तव्य है हर एक नागरिक का यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। चूंकि हमने बात की यहाँ पर भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो भाईचारा और समरसता, भाईचारा यहाँ पर समान भाईचारे की बात की गई है। समरसता यहाँ पर है कि समान भाव हर एक व्यक्ति के भाव में यहाँ पर लगाया गया है। और फिर हमारे पास यहाँ पर सामूहिक संस्कृति का आदर करना, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चरल डिफरेंस है, यही भारत की एक मजबूत यहाँ पर नींव है। और इसी का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यानी ये जो हमारा कल्चरल डिफरेंस है, यही हमारी विविधता है और यही हमारी भारत की एकता और अखंडता को यहाँ पर मजबूत करती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो ये सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो यहाँ पर पेड़ों का रोपण करें, पेड़ों को, नए पेड़ों को यहाँ पर लगाएं, वृक्षारोपण करें। तो ये एक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है, ताकि आप जो है एक ऐसे पर्यावरण में रह सके जो एक शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हो। यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसी को भी ध्यान में रखने की बात की गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना। यानी आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि भारत के जो 4 वेद हैं, वो 4 जो वेद हैं भारत के, वो कहीं ना कहीं आप विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ऐसी बहुत सी इन्वेंशन भारत में हुई हैं जो अब यहाँ पर हैं, चाहे वो दशमलव का विकास हो, या अगर हम बात करते हैं जीरो का विकास, वो भी किसी भारतीय द्वारा किया गया था, या हम बात करते हैं शतरंज जो एक गेम है, उसी का विकास भी यहाँ पर भारत में किया गया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सदा से ही भारत में यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्ञानार्जन के बारे में, तो भारत प्राचीन काल से ही ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, या फिर हम बात करते हैं तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय है, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञानार्जन का यहाँ पर केंद्र रहा है। नए नए धर्म, और जो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, जिनका प्रसार आज पूरे विश्व में हो रहा है बौद्ध धर्म का, तो वो कहीं ना कहीं भारत से ही यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का यहाँ पर भावना होनी चाहिए प्रत्येक जो हमारे पास सिटीजन है उसके तहत। फिर हमारे पास यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का यहाँ पर कर्तव्य है। जो हमारे पास यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति है, वो चाहे हमारे पास रेलवे है,
चाहे हमारे पास जो धरोहर हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, तो उसकी संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा यहाँ पर कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सतत विकास। सतत विकास का यहाँ पर जो अर्थ है वो यहाँ पर यह है कि हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए कितने रिसोर्सेस को छोड़ते हैं। अपनी आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके रिसोर्सेस को हम यहाँ पर कितना छोड़ते हैं, यानी अगले जो आने वाली पीढ़ी है उसके जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका कितना यहाँ पर दोहन कर रहे हैं। तो ये सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 11वां जो हमारे पास लास्ट यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बचता है, वो है यहाँ पर माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का यहाँ पर बात की गई है। यानी ऐसा कर्तव्य है प्रत्येक गार्जियंस का या उनके पेरेंट्स का कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर इस कोर्स में भेजते हैं। ये आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर बिल्कुल क्या है, फ्री है, यानी निःशुल्क यहाँ पर ये एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की है हमारी गवर्नमेंट ने। और इसके लिए अलग अलग जो सुविधाएं, जो योजनाएं हैं, जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के काम भी किया है गवर्नमेंट ने। तो ये था हमारे यहाँ पर आर्टिकल 51A के तहत हमने यहाँ पर बात की अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में। बहुत छोटा सा और प्यारा टॉपिक है हमारा ये, ज़्यादा लंबी यहाँ पर क्लास भी नहीं होने वाली है ये। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।